देखिए, आज का जो वीडियो है, बैंक एफडी के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव है। बैंक में अगर आपका एफडी है तो आपको सावधान होना है भाई। पूरी अपडेट है बैंक एफडी रूल को लेकर के और 2025 में खास करके। तो चलिए, क्या है पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आपका अगर बैंक में एफडी है तो आपकी बचत पर असर पड़ सकता है और आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने से तरीके से आप अगर बढ़ना चाहते हो भाई, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। एफडी एक ऐसा विकल्प है जहां पर आप बैंक में एक निश्चित राशि का जो है एक तय समय के लिए आप जमा करते हो, कि आप 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, समझ रहे हो। तो बदले में आपको क्या करता है, बैंक आपको एक इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो देता है उस पर आपको पैसा देता है। इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपको बदले में देता है। तो भाई आपका मूलधन वहां पर हमेशा सुरक्षित रहता है। अगर मानिए आपने 5 लाख रुपया बैंक में जमा किया एफडी के तौर पर, फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, तो आपका 5 लाख सुरक्षित है। बाकी उसका जो एफडी होगा, जितना परसेंट होगा, 7%, 8%, जो भी होगा, मान लीजिए 8% है पर साल, तो भाई 8% मतलब 100 रुपया का 8 रुपया मिलेगा। 1000 का आपको 80 रुपया मिलेगा। 10,000 का आपको 800 मिलेगा। तो 1 लाख का आपको 8,000 हो गया। तो 5 लाख का कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40,000 आपको एफडी मिलेगा 1 साल में। कितना फायदा है समझ सकते हो। तो ये हुआ एफडी। आप अकाउंट में रखोगे तो इतना ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन एफडी में मिलता है आपको। और देखिए यहां पर एक चीज समझा दिया। और देखो, मूलधन हमेशा रहता है और सालों में एफडी पर ब्याज दरें ज्यादा हुआ करती है, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी के कारण थोड़ा सा अभी जो है कम हुआ है। अब देखिए, यहां पर आप लोग को चिंता नहीं करना है भाई, पूरा वीडियो देखिए। 1 अप्रैल से 2025 से आरबीआई क्या किया, इंटरेस्ट रेट यानी कि ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2025 लागू किया है। आरबीआई के द्वारा लागू किया गया है। और देखो, ये केवल करेंट अकाउंट में बिना ब्याज के डिपॉजिट स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो यहां एफडी जैसे टर्म डिपॉजिट पर हमेशा आपको ब्याज दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा है। देखो एफडी जैसे कि देखो, कोई भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो वो मैच्योर होने के आपको बाद मिलता है। उसी तरह एफडी अगर मैच्योर हो जाता है, अगर आप लेते हो मैच्योर होने के बाद, तो वहां पर आपको ओवरड्यू पीरियड पर भी ब्याज मिलता है। समझ रहे हो, इंटरेस्ट रेट के साथ। और भाई एफडी की मूल दरें जो कम है, लेकिन इसको समझिए क्या होता है, प्री मैच्योर विड्रॉल लोग कर लेते हैं। अब क्या होता है कि उस पर आपको निकालने पर पेनल्टी लगता है। प्री मैच्योर में क्या होता है कि आप समय से पहले निकाल लेते हो तो उसमें जुर्माना आपको भरना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो वो तो पेनल्टी लगा। और वहां तक आप आंशिक विड्रॉल कर लिए भाई, तो वहां पर क्या होगा कि आपको कम ब्याज मिलेगा और साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा। और क्या, आपको डिपॉजिट करते समय ये बताना जरूरी है कि एफडी करते समय हमेशा आप चेक करें कितने साल के लिए आप एफडी कर रहे हो। ये जरूरी है। अगर कोई डिपॉजिटर की मौत हो जाती है, अगर वो जमा कर रहा है, समझ रहे हो, तो मैच्योर एफडी पर ब्याज बैंक की पॉलिसी के अनुसार मिलता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। समझ रहे हो, बैंक की पॉलिसी के अनुसार ही इंटरेस्ट आपको मिलेगी। और यहां पर देखो, एनआरआई के लिए और एफसीएआरबी स्कीम में रिकरिंग डिपॉजिट करते हो तो नहीं स्वीकार किए जाएंगे। ये चीजें समझ लीजिए, ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता है। और देखिए, एफसीएनआरबी डिपॉजिट मैच्योर होने के बाद ही, ये सब नाम है जो डिपॉजिट हम बता रहे हैं, मैच्योर होने के बाद ही रिन्यूअल होता है। और ब्याज दर मैच्योरिटी डेट या रिन्यूअल डेट के दर से कम हो जाएगी। समझ रहे हो, ब्याज दरें बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए रिन्यूअल 14 दिनों के अंदर, ये नियम है एनआरआई निवेशकों के लिए, जो कि जरूरी नियम है। और 1 मार्च 2025 से कुछ और बड़ा बदलाव यहां पर किया गया। समझ रहे हो, मार्च में ही बदलाव हुआ है। और यहां पर देखो, इससे क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल ईयर जो आपका वित्त ईयर है वो प्रभावित हो रहा है। और यहां पर कई बैंकों ने मार्च से अपनी ब्याज दरें रिवाइज की है। बहुत सारे बैंकों ने ये ब्याज दरें रिवाइज की है। और यहां पर आरबीआई के रेपो रेट के कारण ये हुआ है। जैसे कि 6 जून 2025 को आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% घटा दी है। अब कितना कर दिया, 5.5% कर दिया है। मतलब ये एफडी दरें नीचे आ गया है। और देखिए, 1 अप्रैल 2025 से इंटरेस्ट रेट पर टीडीएस की लिमिट बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। समझ रहे हो, पहले यह 40,000 था।
इनकम 50,000 से ज्यादा है तो 10% टीडीएस कटेगा। जो आपको ब्याज मिलेगा अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो 10% का टीडीएस काटा जाएगा। तो ये भाई बदलाव है, टैक्स पेयर को राहत देता है, सबसे बड़ा बदलाव है। अब देखो यहां पर समझिएगा, समान नागरिकों के लिए दरें कितनी है, 2.5% से 9% तक दरें, जो कि जनरल लोग हैं उनके लिए दरें मैं बता रहा हूं। और देखो लेकिन बड़े बैंकों ने ये 6% से लेकर के 7% के आसपास रखा है, बड़े बैंकों ने, समझ रहे हो। उदाहरण के लिए एसबीआई में समान नागरिकों को 3% से लेकर 6.5% तक यहां पर रखा है एसबीआई ने। बाकी बैंकों की बात तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए सीनियर सिटीजन को यहां पर क्या रखा गया वो बता रहे हैं आप लोग को। सीनियर सिटीजन को यहां पर देखिए क्या दरें हैं, सीनियर सिटीजन को 4% से लेकर के 7.5%। एसबीआई ने यहां पर 15 जून 2025 से अपने अमृत विष्टि स्कीम की दर से 6.60% की है। पहले ये 6.80% थी। और आईसीआईसीआई बैंक में सामान्य नागरिक को 6.6% तक रखा है, ठीक है। और सीनियर को 7.10%। और यहां पर समझिएगा सीनियर सिटीजन को, जो सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं, जो 60 साल से ज्यादा, उसके लिए अलग से हम वीडियो इस चैनल पर बनाएंगे टीच वाले हौसला पर कि सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं। वो वीडियो आया नहीं है, आएगा, आप लोग को बताएंगे। और देखिए यहां पर आपको एचडीएफसी बैंक में 18 से 21 महीने का एफडी पर ज्यादा ब्याज दरें हैं, लेकिन यहां पर औसत 6.5% से 7% एक्सिस बैंक में, इंडियन बैंक में ये मिलेंगे आपको, और इंडियन बैंक में 7%, मतलब 6.5 से 7 के बीच है। और बैंक ऑफ इंडिया में भी 6.5% के आसपास है। और केनरा में 6.5% से लेकर 6.7% तक है। और केनरा बैंक में भी 3.25% से लेकर के 6.5% तक दिया जाएगा। और पोस्ट ऑफिस में भी एफडी में 6.9% से 7.5%, सबसे ज्यादा एफडी में आपको देगा तो पोस्ट ऑफिस देगा भाई। अगर कोई कराना चाह रहे हो तो ये जरूरी, देखो गला कितना सूख रहा है, थोड़ा सा लाइक कर दो भाई। वीडियो बना रहे टेक्निकल वाले हौसला, नाम है मेरा, समझ रहे हो, लाइक थोड़ा सा करो। विजय वर्मा और टेक्निकल वाले हौसला दोनों नाम मेरा ही है, समझ रहे हो। पानी पी पी के वीडियो बना रहे हो, गला सूख रहा है, देख रहा है। थोड़ा सा लाइक कर दो भाई। वीडियो बनाने में कितना मेहनत आपको पता होगा, समाज के लोग कितना गाना बजाता, कितना डिस्टर्ब होता, आप लोग को पता ही है, फिर भी कितना मुश्किल से वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं। थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट कर दो। उसके बाद देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने वाला नहीं होता है, उसको गाना बजा देगा, घर के बाहर खड़ा हो जाएगा, कहेगा सरकारी रोड है। इस तरह के भी लोग हैं समाज में, जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाया, समझ रहे हो। आप लोग सोचते हो ये यूट्यूबर के साथ कितना परेशानी है, तो आप लोग को बताएंगे हम अलग से, जब इस चैनल पर अलग से बताएंगे। उसके बाद देखिए एफडी में 6.7% से लेकर 7% तक 1 से 5 साल के लिए छोटे बैंकों में, जैसे कि आप लोग मानिए स्मॉल फाइनेंस बैंकों में भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस में, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंकों में भी मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लोग वहां पर एफडी करवा रहे हैं। और देखिए 8.6%, 8.60% तक सीनियर सिटीजन को 9.10% तक अगस्त 2025 तक की ये आरबीआई रेपो रेट के कारण और कम हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर घट सकता है आरबीआई का रेपो रेट के कारण से। और देखो अगर आप एफडी करवाओगे तो ज्यादा दर वाली स्कीम चुने, ये चीजें जानिए, ज्यादा दर वाले एफडी कराएं और ज्यादा, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे कराएं। और देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास 20 लाख की एफडी है, ठीक है, 20 लाख, तो 20 साल की है, तो 20 लाख की है तो 6.5% पर 1 साल के लिए करते हो तो सालाना ब्याज कितना होगा। 20 लाख का अगर 6.5% है तो कितना हो जाएगा, 1,30,000 के आसपास हो जाएगा, है ना। 1 साल में 1,30,000 आपको मिल जाएगा। अगर 10 लाख का है तो 6.5% से है तो कितना हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा 1 साल में, है ना। तो यहां पर कंपाउंडिंग क्वार्टरली निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहते हो एक तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा होता है फार्मूला, आप लोग पढ़वे किए हो, आप लोग अच्छा पढ़ाई किए होगे, A = P × 1 + R/100 × टाइम आप लोग पढ़े होंगे। हम लोग भी पढ़ते थे जब 8 क्लास में, खासकर ये फार्मूला चलता था, 7-8 में शायद, हमको याद है, तो हम लोग पढ़ाई किए थे तो इसको पढ़े थे, समझ रहे हो। तो भाई आप लोग समझिए इसको। और देखो ये सब इसमें फायदे हैं, और फायदे और टीडीएस लिमिट बढ़ रहा है। और क्या यहाँ पर है
टेन्योर वाली एफडी चुनना है। एफडी जब भी चुने टेन्योर वाली चुने, बैंक स्टाफ या रिटायर स्टाफ को अतिरिक्त ब्याज मिलता है, एक्स्ट्रा ब्याज उसको मिलेगा भाई। समझ रहे हो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर बैंक की जो भी नियम शर्तें हैं उसको आप लोग को फॉलो करना है। अब देखो लेटरिंग स्ट्रेटजी को अपनाना है और अपनी राशि को अलग अलग टेन्योर की एफडी में बांटे। जैसे कोई एफडी 1 साल के लिए बढ़ दे, कोई एफडी 3 साल के लिए बढ़ दे, कोई एफडी 5 साल के लिए बढ़ दे, कोई एफडी 7 साल के लिए, इस तरीके से बांट दे। ठीक है, तो ये आपका लिक्विडिटी मिलेगी और ब्याज दरें भी बढ़ेगा। रिन्यूअल पर भी आपको ज्यादा फायदा यहां पर मिलने वाला है। समझ पा रहे हो। और देखो अगला यहां पर है कि बैंक सीमित समय के लिए स्पेशल टेन्योर, जैसे कि यहां पर यह अलग चलता है 393 दिन, 555 दिन, 444 दिन, इस तरह का भी ब्याज दरें वाला एफडी चलता है। बहुत सारा बैंक चलाता है, अच्छा खासा ब्याज देता है भाई। और देखो यहाँ पर उसके बाद देखो एक्स्ट्रा ट्रिक हम दे रहे हैं। और रिन्यूअल सावधानी से आपको बचना है। ऑटो रिन्यूअल सुविधाजनक है, लेकिन रिन्यूअल से पहले नई ब्याज दरें जरूर चेक कर ले कि नया ब्याज दरें क्या होगा, क्योंकि नियम चेंज हो जाता है। अभी आपने जो रिन्यूअल सेट कर दिया, ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा, तो ब्याज दरें ज्यादा भी कट सकता है। समझ रहे हो ना भाई। एक ही चीज समझिएगा, जैसे कोई आदमी अपना अकाउंट में ऑटो रिन्यूअल लगा देता है ताकि हम पैसा जमा करने को जरूरत ही नहीं पड़े, अपने ऑटो अपने अकाउंट से डेबिट हो जाए। कोई मतलब कि एफडी के लिए लगाया, कोई ईएमआई के लिए लगाया है, कोई मतलब इस तरीके से ऑटोमेटिक वो समय पूरेगा, अपने आप अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो उसको ध्यान रखना है कि अब की बार रिन्यूअल होगा तो कितना ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो रिन्यूअल अगला टिप है सीनियर सिटीजन और स्टाफ बेनिफिट को जरूर चेक करें इससे, क्योंकि अतिरिक्त ब्याज दरें आमतौर पर 0.5% से लेकर 1% तक हो सकता है सीनियर सिटीजनों के लिए। समझ रहे हो, ये सब फायदा है। एफडी में सीनियर सिटीजन को ज्यादा फायदा मिलता है। और देखिए यहाँ पे कई बैंक ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग एप्स, जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बहुत सारे ऐसे बैंक है, इंडियन बैंक, एफडी आप मोबाइल से कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक में भी हमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने करवाया भी है। समझ रहे हो, तो उसमें भी एफडी घर बैठे एफडी कर सकते हो, एफडी तोड़ सकते हो। लेकिन हम यही कहेंगे जो भी एफडी आप कर रहे हो 1 साल से कम का मत करना, और पहले मत तोड़ना, क्योंकि जुर्माना आपको चार्ज लेगा। ठीक है, पेनल्टी चार्ज लगेगा, होने का तो पहले भी टूट जाएगा। समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पर 1.0 या तो 0.2 ज्यादा भी हो सकता है। अगला टिप्स आप लोग को समझना है, और यहाँ पर समझिए आपको कुल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आपको फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरना है। ये टीडीएस नो कट, इसके लिए फॉर्म भरना है। समझ रहे हो, ये जरूरी है। अगर आप इसको बढ़ोगे तो आपका फॉर्म को भर के फिलअप करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आपका बढ़ेगा और अच्छा खासा आपको मिलेगा भाई। समझ रहे हो, क्योंकि अपनी एफडी को ज्यादा से ज्यादा आप लोग को फायदा उठाना है। और एफडी जो भी करो सोच समझ के करो, कौन सा बैंक में करना है, कहाँ करना है। समझ रहे हो, क्योंकि बैंकों में सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पर टोटल 9% तक का ब्याज दे रही है बहुत सारा बैंक। और ये रिजर्व बैंक ने फरवरी 2025 तक अब तक 3 बार रेपो रेट में जो है यहाँ पर कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की है रिजर्व बैंक ने। समझ रहे हो, जिसके बाद बैंकों ने फरवरी 2025 से कई बार अपने एफडी के ब्याज दरों में कटौती की, कई बार। और लेकिन इस गिरावट के पीछे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि अभी भी 9% तक की ब्याज दरें दे रही है। समझ पा रहे हो, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए दे रही है। तो ये चीजें आप लोगों को है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी की दरें ये 11 जून 2025 तक अपडेट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कि हमने आप लोग को बताया है। क्योंकि बैंक 7 दिनों से लेकर के 120 दिनों तक एफडी पर 3% से लेकर के 3.5% से लेकर के 9% तक ब्याज देता है। और सीनियर सिटीजन को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है। तो ये सब फायदा है। बैंक की उच्चतम दरें 9% है, जो कि बाजार से अधिक है। इतना ज्यादा कोई एफडी पर नहीं देता। समझ रहे हो, अधिक है। और 1 साल की एफडी पर आपको 7%, 3 साल की एफडी पर आपको 8.75%, 5 साल की एफडी पर 8% से भी ज्यादा मिलेगा आपको। समझ रहे हो, इस तरीके से। और देखो यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि आप लोग को पता होगा, जैसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, सलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। ये सब बैंक एफडी पर अच्छा खासा देती है। समझ रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर करवाते हैं। और यहाँ पर आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। समझ रहे हो, अलग अलग दरें हैं सबका। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे देखो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस ग्राहकों को 8.6% की ब्याज दरें प्रदान करता है। 1 साल की एफडी पर यहाँ पर 7.2% मिलेगा, 3 साल की एफडी पर 8.15% मिलेगा, 5 साल की एफडी पर आपको यहाँ पर 8.15% तक मिलेगा भाई। ये सब फायदा है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 8.40% तक ब्याज देगा। कैसे, देखो 1 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी पर क्रमशः 1 साल पर 7.9% और 3 साल पर 8.40%, जो कि अभी हमने बताया।
समझ रहे हो ये चीज, 5 साल के लिए 8% मिलेगा, कितना फायदा है। और एक है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको देगा। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर एफडी कराओगे तो यहाँ पर आपको 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा सीनियर सिटीजन यहाँ पर। और देखिए इसकी अधिकतम दरें हैं 8.3%, 30%। मतलब 1 साल की एफडी पर आपको 6%, 3 साल की एफडी पर 7.5%, 5 साल की एफडी पर 6.50% और अधिकतम आपको 8.3% तक ब्याज यहाँ पर मिल सकता है। तो किन किन बैंकों में दरों में कटौती और बदलाव हुए, ये सब चीजें हम आपको अभी की वीडियो में आपको हमने क्लियर कर दिया। और भाई एफडी जब भी कराओ फिक्स डिपॉजिट किसी भी आम नागरिक को निवेश करने में सबसे ये सुरक्षित तरीका है। ये लोग यहाँ शेयर मार्केट ये वो आईपीओ कोई बोल देता है तो बिटकॉइन तो फलना चिलना में लगा के बर्बाद हो रहा है, कितना पैसा डूब गया है। इस पर भाई यूट्यूब को हम धन्यवाद करेंगे कि यूट्यूब जो है इस पर एक्शन ले रहा है, क्योंकि भाई ये सब चीज में नहीं है। पैसा लगाओ पोस्ट ऑफिस में, पैसा लगाओ एफडी में, ये सब चीजों में सुरक्षित है। बैंक जितना परसेंट का उतना परसेंट देगा, टाइम पर आपको मिलेगा। इस समय पैसा भी सुरक्षित है और गवर्नमेंट के रूल को भी फॉलो कर रहा है। और हम जो है ये चीज हम अच्छा मानते हैं इसको। 2 पैसा कम हो लेकिन शांति से हो, जीवन शांति से बीते। अरे यहाँ शेयर मार्केट में आज लगाया कल क्या हुआ, आईपीओ में आज लगाया कल नीचे डाउन हो गया। समझ रहे हो भाई, ये चीजें हैं। वो भी सरकार का ही है शेयर मार्केट, ये नहीं करे नहीं है, भारत सरकार का ही है। एनएससी बीएससी सेंसेक्स निफ्टी जो भी है, ठीक है। लेकिन वहां पर तो नुकसान होता है लोगों का, हमको पता है। आज कमाया कल कमाया परसों सब भर दिया, 5 दिन कमाया 1 दिन में सब भर दिया। इस तरीके से सबके लिए शेयर मार्केट नहीं है, बता दे रहे हैं हम। ये चीजें समझिए। एफडी में ये बढ़िया है आज, इसलिए हम ये वीडियो को आप लोग को बनाए और उस चैनल पर भी हम आप लोग को बता रहे हैं। तो यूट्यूब को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने जल्द से जल्द आप लोग का फैमिली मेंबर पूरा कर दिया है। जल्द से जल्द हम चाह रहे हैं 10,000, उसके बाद 1 लाख का प्रोग्राम रहेगा, है ना। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो और घंटी को बजा दो और कमेंट करो कैसा लगा ये एफडी का स्कीम। आप लोग कमेंट करके बताओ, लाइक जरूर करना, घंटी बजा देना, कमेंट करना कि आप लोग पैसा कहाँ लगा रहे हो, एफडी में लगा रहे हो, जो शेयर मार्केट में डूब रहे हो, बिटकॉइन में जाके बर्बाद हो रहे हो, बताना, कमेंट करना। सुरक्षित कहाँ है आप लोग कमेंट करके खुद बताना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब घंटी को बजाना सारा काम कर दो भाई, और कमेंट भी कर दो कहाँ पैसा सुरक्षित है, कहाँ अच्छा है। एलआईसी में लगाया लोग है, अब बहुत सारा पहले सहारा में लगा के डूब गया। समझ रहे हो भाई, तो ये चीजें बताइए, सब झांसा में नहीं पड़ना है। आप लोग कमेंट करके बताइए। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत।